नमस्कार। भक्ति काल की श्रृंखला के अंतर्गत हम निर्गुण काव्यधारा का अध्ययन कर रहे हैं। पहले हमने संत काव्यधारा का अध्ययन किया था और आज हम प्रेम मार्गी निर्गुण काव्यधारा का अध्ययन करेंगे। भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा में से एक काव्यधारा ज्ञान मार्गी अर्थात संत काव्य कहलाती है और दूसरी प्रेम मार्गी या सूफी काव्य कहलाती है। सूफी क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये जो प्रेम मार्गी काव्यधारा है इसके कई नाम हैं, जैसे प्रेम मार्गी काव्यधारा, सूफी काव्य, प्रेम काव्य, प्रेम कथानक काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य आदि। जन सामान्य में या साहित्य में यह सूफी काव्य के नाम से प्रसिद्ध है। अब सूफी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है इस पर भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ कहते हैं कि पवित्र इस्लामिक तीर्थ मदीना की मस्जिद के सामने जो चबूतरा है वह चबूतरा सूफा कहलाता है और इस चबूतरे पर बैठने वाले फ़कीरों को सूफी कहा जाता है। कुछ विद्वान इसका संबंध सोफिया से जोड़ते हैं जिसका अर्थ है ज्ञान, और कुछ इसका अर्थ सफ़ा शब्द से जोड़ के चलते हैं जिसका अर्थ है पवित्र या शुद्ध आचरण। और कुछ लोगों का मानना है कि सूफी शब्द का संबंध सूफ से है। सूफ का अर्थ है ऊन। सूफी साधक जो हैं वे सफ़ेद ऊन से बने हुए चोगे पहनते थे और पवित्र आचरण करते थे, इसीलिए वे सूफी कहलाए। आज सामान्य रूप से यही अर्थ मान्य है कि वे साधक जो मध्यकाल में सफ़ेद ऊन से बने हुए मोटे कपड़े पहनते थे और पवित्र आचरण करते थे उन्हें हम सूफी साधक कहते हैं। सूफी काव्य का प्रारंभ वैसे तो भारत देश में सूफी दर्शन का प्रारंभ वैसे तो भारत देश में 9वीं शताब्दी से ही इसका आगमन हो गया था, लेकिन विस्तृत रूप से इसका प्रचार प्रसार मोइनुद्दीन चिश्ती के माध्यम से बाद में जाकर के हुआ और हिंदी में इसकी पहली काव्य रचना हम मुल्ला दाऊद की चंदायन को मानते हैं, जिसका प्रसिद्ध एक नाम लोरकहा भी है। सूफी कवियों की एक लंबी परंपरा हमारे सामने है जिसमें मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, कल्लोल कवि, ईश्वर दास, कुतुबन, गणपति, मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन, जटमल, कुशल लाभ, नंददास, आलम, नारायण दास, उस्मान, पुहकर कवि, शेख नबी, ज्ञान कवि, नरपति व्यास, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, शेख निसार आदि हैं। अब सूफियों की विशेषता ये थी कि इन्होंने भारत देश की जो प्रचलित प्रेम कथाएं थीं उन्हें अपने काव्य का माध्यम चुना, और उसका कारण ये था कि प्रेम के माध्यम से ये जन सामान्य के अंदर धर्म और जाति के भेदों को मिटा करके सहिष्णुता, उदारता और मानवता का प्रसार करना चाह रहे थे। जिस प्रकार से संतों ने जन सामान्य में भक्ति की स्थापना ये कह करके की थी कि ईश्वर को कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, जाति का हो, धर्म का हो, वह ईश्वर को ज्ञान के माध्यम से, साधना के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। वैसे ही सूफियों का ये कहना था कि ईश्वर को प्रेम के माध्यम से पाया जा सकता है, और उन्होंने अपने काव्य का आधार बनाया भारत देश में प्रचलित लोक प्रसिद्ध प्रेम कथाएं। और इन प्रेम कथाओं में भी उन्होंने एक ये तरीका अपनाया कि जो प्रेमिका है वह परमात्मा है और जो प्रेमी है वह आत्मा है। इस प्रकार से उन्होंने कथाएं तो चुनी लौकिक, लेकिन उन लौकिक कथाओं के माध्यम से वे अलौकिक प्रेम की प्राप्ति पर बल देते हैं। सूफी काव्य की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिनमें से प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता तो यही है कि इन्होंने लौकिक प्रेम अर्थात इश्क मिजाजी के माध्यम से अलौकिक प्रेम अर्थात इश्क हकीकी पर बल दिया है।
हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है जायसी के पद्मावत का। उसमें रत्नसेन जो है वह साधक है, आत्मा है, और पद्मिनी जो है वह परमात्मा है। रत्नसेन जब पद्मिनी के रूप से परिचित हो जाते हैं, उसके बाद वो पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए एक साधक की तरह से आगे बढ़ते हैं। और इसके विषय में जायसी एक जगह पे कहते हैं, तन चितौर मन राउर कीन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा। अर्थात तन जो है वह चित्तौड़ है और मन रावण है, हिय सिंघल हृदय सिंघल द्वीप है, बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, और बुद्धि जो है उसने पद्मिनी रूपी परमात्मा को पहचान लिया। अब आप इस रूपक को इस प्रकार से समझिए, तन चित्तौड़, रत्नसेन चित्तौड़ का राजा था और वह इस चित्तौड़ रूपी तन अर्थात सांसारिकता को छोड़ करके पद्मिनी रूपी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मन रूपी रावण को मार करके सिंघल हृदय रूपी आत्मा रूपी सिंघल द्वीप तक पहुंच रहा है, क्योंकि पद्मिनी जो है वह सिंघल में रहने वाली है। और सिंघल पहुंच करके जब उसने पद्मिनी को पहचान लिया, देख लिया, और उस समय उसे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई कि वह परमात्मा ही उसका अंतिम लक्ष्य है। इसीलिए कहा है बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, कि जब सांसारिक इच्छाओं की समाप्ति हो गई और पद्मिनी रूपी परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तब उसे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इस प्रकार से सूफी काव्य में लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति पर बल दिया गया है। लौकिक प्रेम के लिए उन्होंने शब्द काम में लिया है इश्क मिजाजी, और अलौकिक प्रेम के लिए शब्द काम में लिया है इश्क हकीकी। इनकी दूसरी विशेषता है कि इन्होंने जो भी काव्य लिखे उनमें से ज़्यादातर काव्यों के नामकरण या उनके शीर्षक नायिकाओं पर आधारित हैं, जैसे मधुमालती, पद्मावती, रूपमंजरी, माधवानल काम कंदला, चित्रावली आदि। फिर चूँकि इन्होंने महाकाव्य लेखन की परंपरा अपनाई है, प्रबंध काव्य लेखन की परंपरा अपनाई है, इसलिए इन्होंने नायक और नायिका का विस्तृत चरित्र चित्रण भी किया है। वास्तविक उद्देश्य इनका ये था कि नायक और नायिका के सुंदरतम चरित्र के माध्यम से वे भारतीय संस्कारों को जनता के सामने रख सकें। इसीलिए उन्होंने नायक का भी उतने ही सुंदर चरित्र का वर्णन किया है जितना उन्होंने नायिका के सुंदर चरित्र का वर्णन किया है। अगले बिंदु में हमें ध्यान रखना होगा कि इन्होंने भारतीय संस्कृति के लोक पक्ष का बहुत खुल करके वर्णन किया है। अब लोक पक्ष से क्या तात्पर्य है? लोक पक्ष से तात्पर्य है कि जब वे इन प्रेम कथाओं का वर्णन करते हैं तब उसके साथ साथ उन्होंने जन साधारण में जो विश्वास व्याप्त हैं, जो आस्थाएं व्याप्त हैं, जो श्रद्धा हैं, मनौतियाँ हैं, चुनौतियाँ हैं, यंत्र तंत्र हैं और विभिन्न उत्सव हैं, त्योहार हैं, जो ऋतुएं आती हैं उन ऋतुओं के अनुसार जो भी भारत में उत्सव त्योहार आदि मनते हैं उन सब का वर्णन किया है। और कैसा वर्णन किया है? जैसा इस देश की सनातन संस्कृति में व्याप्त था, अर्थात मुख्य रूप से उन्होंने हिंदू संस्कृति का वर्णन इसमें किया है। और भारतीय परिवारों के आदर्श भी इनके काव्य में उपस्थित मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने नायक और नायिका का चित्रण भारतीय परंपरा के अनुसार तो किया ही है, इन्होंने भारतीय संस्कृति विशेषकर हिंदू के लोक पक्ष का चित्रण भी किया है। अब चूँकि इनके काव्य प्रेम पर आधारित हैं या प्रेमाख्यानक हैं, इसलिए इनके काव्य में हमें श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। तो ये अगला बिंदु है, छठा बिंदु जो है इनके काव्य की विशेषताओं में, वह है श्रृंगार रस की प्रधानता। सातवां बिंदु जो है उसमें मैं कहना चाहूँगी कि इनके काव्य में किसी भी संप्रदायवाद का समर्थन नहीं किया गया है, न वे किसी संप्रदाय का मंडन अर्थात महिमा मंडन करते हैं और न ही उसका खंडन करते हैं। इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपको सुनाती हूँ, जिसमें वे कहते हैं कि
हिंदू मुस्लिम एकता के संबंध में वो कहते हैं, बिरछी एक लागी दुई डारा, एक ही ते नाना परकारा, माता के रकत पिता के बिंदु, उपजे दुवो तुरक और हिंदू। बिरछ एक लागी दुई डारा, कि एक ही वृक्ष पर लगी हुई दो डालियां हैं। एक ही ते नाना प्रकारा, और उस एक ईश्वर से ही नाना प्रकार के जीव जन्मे हैं, नाना प्रकार के लोग जन्मे हैं। बिरछ एक लागी दुई डारा, कि हिंदू और मुस्लिम दोनों उसी ब्रह्म रूपी या उसी परमात्मा रूपी वृक्ष पर लगी हुई दोनों डालियां हैं, और जिससे विभिन्न प्रकार के धर्म और जातियों का उदय हुआ है। माता के रकत पिता के बिंदु, और जिस प्रकार से माता और पिता से मिलकर संतति होती है, उसी प्रकार से माता के रक्त और पिता के बिंदु अर्थात परमात्मा और आत्मा दोनों से मिलकर के हिंदू और तुर्क दोनों का ही इस सृष्टि में आगमन हुआ है। और इस प्रकार से उन्होंने जातिगत ही नहीं धर्मगत विभेदों को मिटाने का प्रयास भी अपने काव्य में किया है।